अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बनो काबिल 5.0 की रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। इसके बारे में मैंने बाकायदा एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वगैरह आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको बनो काबिल के 5.0 की एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करवाऊँगी। इसके साथ साथ मैं आपको रोड मैप भी बताऊँगी कि क्या-क्या इसमें होने जा रहा है। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है बिकॉज़ इसमें मैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन जो करवाऊँगी उसका आपने 70% तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा अगर आपने इस वीडियो से प्रिपरेशन कर ली। ठीक है? तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और फ़ोकस के साथ देखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि बनो काबिल का सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होती है और आपने रजिस्ट्रेशन क्या है करवा ली है। ठीक है? मैंने आपको लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की पूरी वीडियो भी अपलोड की थी। अगर आपने नहीं की है अभी तक तो वीडियो को जाके देखिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। आफ्टर दैट आपका सेकंड नंबर पे जो आता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यही फ़ेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया क्लियर, सो समझिए आपका इंटरव्यू तो कुछ भी नहीं है फिर। और फिर इसके बाद क्लासेस कमेंस हो जाती हैं यानी कि स्टार्ट हो जाती हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आप अगर पासिंग मार्क्स भी ले आते हैं तो दैट्स इनफ। वो आपसे कोई हाईली डिमांड नहीं करते कि आपको इतना लेकर आना है, इतने परसेंट लेकर आना है, बस उनका क्राइटेरिया है 50%। सो आज मैं आपको उस क्राइटेरिया से भी अबव मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी इस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है? उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आपके जो आपने कैंपसेस सिलेक्ट किए हैं, उन कैंपसेस में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आफ्टर दैट आपकी क्लासेस क्या होंगी, कमेंस हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। कब होंगी? ये होगी सितंबर में, ठीक है? अब हम आ जाते हैं बनो काबिल के टेस्ट प्रिपरेशन में। यहीं से ही आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। सो मेरे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन बेसिकली इंक्लूड है वर्बल, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल रीजनिंग, एनआईटी बेसिस टू गेट रेडी फॉर योर एंट्रेंस असाइनमेंट, ठीक है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस टेस्ट को आपने कर लिया, आपने खुद देखना है कि मैं कितना पानी में हूँ। अगर नहीं हूँ तो मुझे टेस्ट की और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है चूज़ द सिनोनियम फॉर अबेंडेंट। अबेंडेंट के लिए हमने सिनोनियम क्या होता है आपको पता होगा कि मिलते जुलते अल्फाज जो सेम मीनिंग्स रखते हो। तो इसका मतलब होता है, अबेंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में है, अबेंडेंट है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्लेंटीफुल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चूज़ द एंटोनियम फॉर कैंडिड। अब एंटोनियम हमने कैंडिड का निकालना है। एंटोनियम क्या होता है? अपोजिट इसका, ठीक है? जैसे सिनोनियम एंटोनियम जैसे वर्ड्स अपोजिट होते हैं उसी तरह से। तो इसका मतलब होता है सिक्रेटिव। कैंडिड का मतलब होता है सिक्रेटिव, ठीक है? उल्टा होता है सिक्रेटिव, ठीक है? यानी कि कैंडिड का मतलब हुआ एक वो इंसान जो अपने सीक्रेट्स को ईजिली बता देता है, और कैंडिड का अपोजिट जो हुआ सिक्रेटिव हुआ, ठीक है? अगर लाइट इज़ टू आई एज साउंड इज़ टू एयर, हमें ये साफ पता चला अगर लाइट आई से हम की बदौलत देखते हैं तो हम सुनते किसकी बदौलत है? एयर की बदौलत। अब यहाँ पे कह रहे हैं स्पेल्ड वर्ड करेक्टली, जो स्पेल्ड वर्ड है तो आपको रिसीव की स्पेलिंग कौन सी सही लगती है? आप खुद पहले सोचें, वीडियो को पॉज करें, देखें, फिर उसके बाद आंसर दें, ठीक है? ये आपकी तैयारी के लिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है शी हैज़ बीन स्टडिंग डैश मॉर्निंग। कब से होगी? फॉर, सिंस, फ्रॉम। सो ऑफकोर्स सिंस लगेगा, हमें पता है। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक फ्रॉम लगा दिया था, मेरे से क्लिक हो गया था। लेकिन हमें पता है कि जब हमको पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं होता तो हम उसके साथ हमेशा सिंस लगाते हैं, ठीक है? और जब हमें पीरियड ऑफ टाइम पता होता है तो फोर लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है चूज़ द मीनिंग ब्रेक अ लेग। सो ब्रेक अ लेग इट्स लाइक फ्रेजल वर्ब है। इसकी मीनिंग हमने बतानी है तो हम अक्सर बोलते हैं ब्रेक अ लेग जैमी। इसका मतलब होता है यानी कि बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? एक सखी इंसान। एक सखी इंसान जो होता है, काइंड इंसान, उसे हम क्या कहते हैं? बेनिवोलेंट कहते हैं, ठीक है? ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। सिनोनियम एंटोनियम्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस ही इज़ प्रोफिशिएंट डैश मैथमेटिक्स। क्या होगा? एट आएगा, इन आएगा, विद आएगा, ऑन आएगा। तो ही इज़ प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स, ठीक है? इन लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेंटेंस नहीं है, मैथ का ये क्वेश्चन है। इसमें हमको कह रहे हैं
व्हाट इज़ 15% ऑफ 200। अगर आपको ये परसेंट निकालने का प्रोसेस नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को जस्ट कॉपी पेस्ट करके ना गूगल पे निकाल सकते हैं कि हम परसेंट किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ 3x+5 = 20 व्हाट इज़ x, यानी कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या किस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो और +5 करेंगे तो 20 आएगा। सो ऑफ कोर्स हम पहले 3 5 सा करेंगे, 3 5 सा 15, 15 में +5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 5। तो आपने इस चीज़ को ना गौर से देखना है। मैथमेटिक्स के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड की क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 10 20 30 45 50। अच्छा, हमने एवरेज किस तरह से निकालना है, तो सबसे पहले हमने नंबर्स को गिनना है। कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है। अब ये जो ऊपर वाले नंबर्स है ना, इनको हमने कैलकुलेट करना है। मैं आपको बाकायदा गूगल क्रोम पे दिखा भी रही हूँ ताकि आपको ईजिली पता चले। ये देखें, ऊपर वाले नंबर को हमने सबसे पहले प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे और टोटल नंबर कितने हैं 5 हैं। अब इन दोनों को क्या कर देंगे 150 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 30, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को प्लस करना है और जो टोटल नंबर है उनके साथ डिवाइड कर देना है कि कितने डिजिट्स है। टोटल 5 डिजिट्स थे तो उनके साथ डिवाइड किया तो 30 आंसर आ गया। अब यहाँ पे सीरीज़ वाला आंसर क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमारा 32 आंसर आएगा। कैसे, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। और 16 2 ज़ा क्या होता है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ट्रेन मूव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ डज इट इट ट्रेवल इन 2.5 सेकेंड। सिंपली आपने 60 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 से तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आवर्स में हमको मांग रहे हैं तो हमने आवर को चेंज नहीं करना, वाला तो हम आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड करते थे या मल्टीप्लाई समथिंग ऐसा करते थे ना। लेकिन यहाँ पे आवर्स में मांग रहे हैं तो हमको आवर्स में ही आंसर देना है। तो इसका जवाब जो आएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन दी हुई है। अब 8 4 सा हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, DBMS के रूल की तरह करना है, ठीक है। तो 8 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 32। फिर 32 को हम डिवाइड करेंगे 2 से एंड देन हम उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 6 से, आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा इसमें हमें रेडियस दिया गया है और हमें पैरामीटर फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। इसको एक्सप्लेन में करने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फुल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा 44 सेंटीमीटर्स का फाइनल आंसर आएगा। अभी किस तरह से सॉल्व हुआ हुआ है तो आप ये इस क्वेश्चन को जस्ट कॉपी पेस्ट करें, आपको पता चलेगा। अच्छा, रेशियो 45 एंड 60 को हमने इस तरह से करना है। देखिए पहले हमने फैक्टर्स उसके निकालने हैं दोनों के, 45 के और 60 के। तो 45 में 15 हमारे पास फैक्टर निकल रहा है और 60 में भी क्या निकल रहा है 15 निकल रहा है। अब क्या करेंगे 45 को डिवाइड कर देंगे 15 से और 60 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 15 से। तो हमारे पास रेशो जो आ रही है 3:4 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। क्या आ रहा है 3:4। अच्छा, रेशो वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 3:4 आंसर आ गया। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। रेशियो 45:66, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इफ़ रेड इज इक्वल्स टू 3 एंड ब्लू इज इक्वल्स टू 4 देन ग्रीन इज इक्वल्स टू, तो हमें पता है 3 4 5, ठीक है। इसके बाद है अली इज ओल्डर देन तारिक, तारिक इज ओल्डर देन सारा, हु इज़ द यंगेस्ट। अब यंगेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि सारा है, क्योंकि अली बड़ा है तारिक से, तारिक बड़ा है किससे, सारा से। तो सबसे छोटा कौन है, सारा है। यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब है सबसे छोटी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटेलिजेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे भी आपने गौर से देखना है। फाइंड द ओल्ड वन आउट। यहाँ पे देखिए तीनों फ्रूट है, एप्पल बनाना मैंगो, लेकिन कैरेट क्या है, इट्स अ वेजिटेबल। इफ ऑल कैट्स हैव टेल्स एंड फ्लफी इज अ कैट देन फ्लफी हैज़ आ टेल। क्यों, क्योंकि देखिए जब सारी कैट्स की क्या है टेल है और फ्लफी भी क्या है कैट है, तो ऑफकोर्स फ्लफी की क्या होगी टेल होगी, ठीक है। गौर से क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग। इफ़ ऑल कैट्स हैव टेल्स, अगर होता हैव नो टेल्स तो हम नो टेल्स पे क्लिक करते हैं। लुक एट द पैटर्न A2B4C6AD8, तो ई क्या होगा 10 होगा। दो दो को हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। सो E10 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर।
Pointing to a man, Sarah said, his mother is my mother's daughter. Who is he to Sarah? तो सन है, ठीक है। सारा का जो है वो भाई बेटा है, सॉरी। इफ़ नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, व्हाट डज वेस्ट बिकम? तो वेस्ट क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट बन जाएगा, क्योंकि नॉर्थ क्या है? साउथ वेस्ट है। तो नॉर्थ क्या, वेस्ट क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट बन जाएगा, ठीक है। ये नहीं कर देना कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट कर दो या वो कर दो, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। इसमें कह रहे हैं कि डॉक्टर्स टू हॉस्पिटल, टीचर्स टू स्कूल। ये तो बहुत ईजी है, हमें साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर हॉस्पिटल्स में होते हैं, टीचर कहाँ होती हैं? स्कूल्स में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। ये कंप्यूटर बेस है, सीपीयू की फुल फॉर्म हमने बतानी है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। इसके बाद है इनपुट डिवाइस का आपने बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो मॉनिटर, कीबोर्ड एंड स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस हैं, और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड इनपुट है। कैपिटल सिटी कौन सा है पाकिस्तान का? तो हमें पता है, इस्लामाबाद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है, ऑफ कोर्स। इसके बाद HTML की फुल फॉर्म पूछने। HTML एक लैंग्वेज होती है, उसकी फुल फॉर्म जो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद कॉपी की कीवर्ड पूछ रहे हैं कि कंट्रोल C होता है, हमें पता है। अच्छा, ये आपने ना कीज़ को भी याद कर लेना है, ठीक है, कि कीज़ कौन कौन सी किस किस के लिए होती है। तो कॉपी के क्या होती है? कंट्रोल C होती है, और पेस्ट की क्या होती है? कंट्रोल V होती है। कंट्रोल Z अंडो, और कंट्रोल Y रीडो। बाइट्स कितने होते हैं 1 किलो बाइट में? तो हमें पता है 124 बाइट्स होते हैं, किस में? जस्ट एक बाइट्स में, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान की पूछी जा रही है, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है पाकिस्तान की? सो इंडस रिवर है। यहाँ पे आपको अपना स्कोर देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, कितने पानी में नहीं हैं। तो यहाँ पे अपने आप को देखिएगा, जज कीजिएगा कि मेरे को कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है टेस्ट में पास होने के लिए, सिक्योर करने के लिए मार्क्स। इसके अलावा अगर आपको ये डैशबोर्ड चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट फेज़ में मैं आपको बताऊँगी कि इंटरव्यू के लिए क्या-क्या क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को अगेन वॉच करें। अगर आपको लग रहा है कि आपने वीडियो को इतना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, सो अगेन वॉच करें और अब खुद से टेस्ट दें वीडियो को रोक-रोक के, ठीक है? इसके अलावा भी और पास्ट पेपर्स वगैरह निकालें इंटरनेट से, वहाँ से और तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा।